नमस्ते। देखिए 29 मार्च 2025 को शनि जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में चले जाएंगे। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स के प्रश्न आ रहे थे। इनफैक्ट मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, उन्होंने एक मेरे साथ वीडियो भी शेयर किया जिसमें राहु और शनि की युति जो हो रही है उसके बारे में एक बहुत ही मशहूर, आप समझिए स्पिरिचुअल प्रीचर हैं जो ज्योतिष भी जानते हैं, वो बोल रहे हैं और उसके उपाय सजेस्ट कर रहे हैं। ये सब उन्होंने डिस्कस किया हुआ था। और इनफैक्ट अगर आप इसमें देखेंगे यूट्यूब पे तो बहुत ही ज़्यादा ये राहु और शनि की जो युति होने वाली है इसके ऊपर वीडियोस बने हुए हैं और लोग काफ़ी हद तक डरा भी रहे हैं, इसके बारे में उपाय करने को भी कह रहे हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर अपने थॉट्स जो है वो शेयर करूं। तो देखिए राहु और शनि की जो युति होती है ये एक बहुत ही विचित्र प्रकार का कॉम्बिनेशन है। मतलब अगर आप काटरे जी की बात करेंगे, ज्योतिषी थे काटरे जी महाराष्ट्र में, नागपुर के, और बहुत ही बेहतरीन किताबें उन्होंने लिखी हैं ज्योतिष के ऊपर। तो अगर उनके मत की बात करेंगे तो उन्होंने इस कॉम्बिनेशन को एक विचित्र कॉम्बिनेशन कहा हुआ है। और इनफैक्ट उन्होंने इस कॉम्बिनेशन के बारे में अगर ये किसी की जन्म कुंडली में हो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हुए हैं। अब इस कॉम्बिनेशन को अगर आप स्टडी करना चाहें तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा जो राहु और शनि जहाँ पे बैठे हैं जिस घर में, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और शनि जो है उसकी लॉर्डशिप कैसी है कुंडली में, वो अच्छे घरों को रिप्रेजेंट करता है कि बुरे घरों को रिप्रेजेंट करता है। उसके बेसिस पे ही हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। बिसाइड्स दैट आपको दशा देखनी पड़ेगी और उसी हिसाब से उसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब अगर हम प्रेजेंट गोचर की बात करें, जब राहु और शनि मीन राशि में इकट्ठे हो रहे हैं, तो देखिए ये 29 मार्च 2025 को शनि जो है वो मीन राशि में आएंगे और उसके बाद लगभग आप समझिए 18 मई के आसपास जो राहु हैं वो अपनी राशि बदल लेंगे और ये कॉम्बिनेशन जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इन 2 महीनों को लेकर काफ़ी बातें फैलाई जा रही हैं और बोला जा रहा है कि फलाना उपाय कीजिए, ये कीजिए, इस तरह की बातें मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ जो आ रही हैं। इनफैक्ट मेरे से कुछ सवाल भी आए थे इस चीज़ के ऊपर। तो देखिए अगर हम मेदिनी ज्योतिष की बात करेंगे यानी कि जो वर्ल्ड इवेंट्स की, तो देखिए राहु और शनि की युति जो है वो वर्ल्ड इवेंट्स के लिए बहुत अच्छी नहीं बताई गई। स्पेशली जब शनि जो है वो कुछ स्पेसिफिक नक्षत्रास में हो, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 2002 की बात करें तो देखिए उस समय शनि जो है वो रोहिणी नक्षत्र में थे और राहु जो है वो मिथुन से रोहिणी में आए थे। तो 2002 के अगर आप वर्ल्ड इवेंट्स उठा के देखते हो तो इतने अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात के उस समय रॉयट्स भी हुए थे, यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया हुआ था। तो देयर वर ट्रबल्स अराउंड द वर्ल्ड। अगर आप 2002 साल को उठा के देखते हो तो कुछ सुनामीज भी आए थे फिलीपींस वगैरह में। तो इट वाज नॉट अ ग्रेट ईयर। काफ़ी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में तो मेजर डेथ्स भी हुई थी। इनफैक्ट पॉलिटिकल सीन पे भी काफ़ी मेजर चेंजेस आपको देखने को मिले थे सन 2002 में। सिमिलरली अगर 2013 की मैं बात करूं, अगेन यही कॉम्बिनेशन आपको मिला था, लेकिन उस समय ये कॉम्बिनेशन तुला राशि में था तो शनि उच्च के थे। तो पॉलिटिकल सिनेरियो तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था। ये ज़रूर हुआ था इंडिया के अंदर कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ी थी और 2014 में वो इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये लाइन में शायद बोलने नहीं वाला था, लेकिन हमारे मित्र हैं अनिल जी जो भारतीय विद्या भवन के हैं, उन्होंने ये 2013 का पॉइंट उठाया था। तो इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। इनफैक्ट उन्हीं के वीडियो से मैंने देखा था, मेरे अच्छे मित्र हैं अनिल जी। तो 2013 के अंदर ये एक पॉलिटिकल लेवल पे चेंज हुआ था। बट 2013 में
केदारनाथ में मास फ्लड्स भी आए थे 16 जून 2013 को। उस समय भी ये युति थी राहु और शनि की। इनफैक्ट अगर आप मेदिनी ज्योतिष की जो हमारे एक टीचर होते थे भारतीय विद्या भवन में, MS मेहता जी, उनकी किताब उठाएंगे तो उन्होंने भी राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन को वर्ल्ड इवेंट्स के लिए इतना अच्छा नहीं बताया हुआ है। इनफैक्ट काफ़ी इन्वेजन्स उस समय हुई, मास डेथ्स भी हुई, तो उन्होंने इतना अच्छा नहीं बताया गया। लेकिन वो चीज़ आपको तब देखने को मिलती है जब शनि जो है वो अपने नेगेटिव नक्षत्रास में ट्रांजिट कर रहे हैं। और इस समय देखिए शनि जो हैं वो पूर्व भाद्रपद में आएंगे मीन राशि में। एंड अगर आप बृहद संहिता उठा के देखते हो तो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दिए हुए इस नक्षत्र के लिए मेदिनी ज्योतिष में उन्होंने, वारामहीर ने। एंड इनफैक्ट ये भी आपको देखने को मिलता है एक जगह पे कि समुद्र के पास जो एरियाज हैं उधर दिक्कत हो सकती है। तो वर्ल्ड इवेंट्स की मैं बात करूं सो इट इज़ नॉट अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। आगे हम चैत्र शुक्ल प्रतिपद चार्ट को भी देखेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रहण भी लग रहा है व्हेन न्यू ईयर इज स्टार्टिंग। सो मेदिनी ज्योतिष के लिए मैं ये कहूँगा इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल चार्ट्स की बात करें तो देखिए मैं नहीं समझता उसमें कुछ एज सच इशू है। मैं देख रहा था बहुत लोग जो है राहु शनि कॉम्बिनेशन को शापित योग बोलते हैं, कहते हैं ये अगर किसी की कुंडली में हो तो एक किसी प्रकार का श्राप होता है और आपको शांति करानी पड़ती है। देखिए अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र उठाएंगे तो वहाँ पे जब उन्होंने श्रापित योग की बात करी है, जहाँ पे दोष की बात की है, पिछले पूर्व जन्म के श्राप की, तो वहाँ पे राहु के साथ सैटर्न के अलावा वो बात करते हैं कि किस घर के साथ वो जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक कॉम्बिनेशन उन्होंने दिया हुआ है कि राहु शनि अगर 5वें घर को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, 5th लॉर्ड को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, तो एक प्रकार का श्राप है और पुत्र होने में दिक्कत आ सकती है, जिसके लिए उन्होंने सर्प शांति की बात करी है। तो अगर आप इस कॉम्बिनेशन को बढ़ाते हैं तो अगर राहु सैटर्न किसी घर को एफ्लिक्ट कर रहे हैं, इनफैक्ट उसका लॉर्ड भी अगर एफ्लिक्टेड है, सो कुंडली के अंदर स्पेशली, अभी मैं गोचर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इट कैन गिव अ काइंड ऑफ अ दोषा। अदरवाइज एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत चार्ट देखे हैं जहाँ पे राहु शनि अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं एंड दीज पीपल दे गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि आपको ख़राब रिजल्ट्स मिलेंगे। अब शनि और राहु जो हैं वो दोनों एक प्रकार से एक्ट करते हैं। ऐसा बोला भी जाता है कि राहु और शनि सिमिलर प्लैनेट्स हैं, लेकिन उनमें एक डिफरेंस भी होता है कि जो राहु है वो जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है, वो धुआं है, वो रिजल्ट्स को एम्पलीफाई करता है। और सैटर्न जो है इट इज़ अ ड्राई प्लैनेट, वो दंडनायक हैं, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर लाना चाहते हैं और स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीरे धीरे रिजल्ट्स देते हैं। तो अब अगर कुंडली के अंदर शनि आप यह समझिए कि अच्छे घरों को रिप्रेजेंट कर रहा है, शुभ है अगर आपके चार्ट में, और उसके साथ राहु बैठे हुए हैं तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, वो खराब रिजल्ट नहीं देगा। और अगर शनि खराब हैं तो वो जो खराब रिजल्ट्स हैं वो मैग्नीफाई हो जाएंगे। आपको इस प्रकार से देखना है। बट अगर अब हम गोचर की बात करें तो देखिए आपको चार्ट में ये देखना है कि ये कॉम्बिनेशन कहाँ बन रहा है, आपके किस घर में बन रहा है इस समय। और अगर वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है तो एज सच आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं लाने वाला ये कॉम्बिनेशन। क्योंकि अगर वो घर आपका एक्टिवेट हुआ हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का अब देखिए मीन राशि है, अगर किसी की कुंडली में मीन राशि सपोज कीजिए 11वां स्थान है और उससे रिलेटेड 11वां स्थान मिलेगा आपको वृषभ लगन के लिए, तो 11वां स्थान है और उससे रिलेटेड अगर दशा चल रही है, सपोज कीजिए किसी की गुरु की दशा चल रही है, गुरु में कुछ भी चल रहा हो, राहु चल रहा हो, शनि चल रहा हो, तो 11th हाउस वहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। लेकिन उस केस में ये शुभ फल देने वाला है, बिकॉज 11th हाउस इज लाभ का स्थान है। हाँ, और अगर इसी तरह किसी की कुंडली में सपोज कीजिए मीन राशि के अंदर सपोज शुक्र बैठे हुए हैं और उसके ऊपर राहु और शनि आ गए, इस समय आ ही रहे हैं जैसे, और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो
वो ये 2 महीने हो सकता है उनको उतने अच्छे रिजल्ट्स ना मिले। इस प्रकार से आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इन 2 महीनों में इस पे और कोई एफ्लिक्शन भी नहीं आ रही है, बिसाइड्स कि ये ग्रहण लगने के बाद ये आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जैसे ही शनि मूव करेंगे उसके इमीडिएट बाद ग्रहण लग जाएगा, तो वही एक नेगेटिव चीज़ है जो आपको यहाँ पे मिलेगी। सो डेफिनेटली ये राहु सैटर्न जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देगा बिकॉज ऑफ द ग्रहण, बट उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी, जैसे मैं अभी बोल रहा था, महादशा फॉर एग्जांपल या अंतर्दशा शुक्र चल रही है, उस पर राहु शनि आ गए तो फिर पूरा ही खराब हो जाएगा। वो 2 मंथ्स थोड़े से टफ हो सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि सब कुछ लॉस्ट हो जाएगा या बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसा मेरे को ऐसा कहीं से कुछ नहीं लगता इस कॉम्बिनेशन से देखने के बाद। हाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया, मेदिनी ज्योतिष में यस दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन, एंड द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं इस साल, अगर आप वो सारे देखेंगे तो वर्ल्ड इवेंट्स के लिए डेफिनेटली थिंग्स वुड चेंज, काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं दुनिया में। बट इंडिविजुअल चार्ट्स पे इसका ऐसा कोई मेजर इफेक्ट नहीं आएगा अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई महादशा या अंतरदशा इस कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ रही है, या वो ऐसा कोई आपका घर एक्टिवेट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। अगेन ये देखना पड़ेगा मेलेफिक हाउसेज हैं या बेनिफिक हाउसेज हैं, उस प्रकार से आप देखेंगे और आपको इसके रिजल्ट्स को देखना है। बाकी देखिए राहु शनि जब भी इकट्ठे होते हैं इट इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज मेलेफिक्स हैं, तो आप अपना जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी जाप करते हैं, उसको बढ़ा दीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है तो लोक कल्याण के लिए उसको डायरेक्ट कीजिए कि दुनिया के लिए अच्छा हो, लोका समझता सुखिनो भवन्तु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, ये ज़रूर बोलिए, ताकि वर्ल्ड के ऊपर ओवरऑल जो प्रेशर है, जो कष्ट है, वो कम होए। तो मेलेफिक्स इकट्ठे हों, हमेशा हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है वो यही बोलता है, उस समय हमेशा अपनी मेडिटेशन, पूजा पाठ, ये सब बढ़ा दीजिए। बाकी इस कॉम्बिनेशन से आज सच कोई डरने वाली बात मुझे नहीं लगती कि कोई है। सो दैट्स इट ऑन राहु शनि युति। धन्यवाद।